हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने जा रहे हैं। जो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया टॉपिक है हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। तो आप लोग को पीरियोडिक टेबल में जो भी 118 जो बोलते हैं 118 तत्व है, तो 118 तत्व में आपको जो भी तत्व अगर दिया जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे लिखेंगे उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग भली बात ही जानते होंगे दोस्तों कि हमारे आवर्त सारणी में कुल 118 एलिमेंट है और 118 एलिमेंट में ऐसे हम लोग को कुछ भी कोई भी अगर एलिमेंट का अगर किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कहा जाए तो आज के बाद दोस्तों हम लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी पूर्वक काफी सरल रूप से लिख सकते हैं, ताकि आप लोग को किसी भी एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित, जिसको आप लोग शॉर्ट में इसी कहते हैं, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम लोग अफवाह प्रिंसिपल जो पढ़े थे दोस्तों, अफवाह प्रिंसिपल जिसको N+L रूल भी कहते हैं। तो एन का मतलब है दोस्तों वहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल का मतलब है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एन का मतलब आप लोग को बताया गया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल का मतलब बताया गया था एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है ऑर्बिटल एनर्जी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। तो N+L रूल से एन का मतलब बताया गया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जबकि एल का मतलब बताया गया था एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब आप लोग को यह भी बताया गया था कि एन का वैल्यू हम लोग प्रारंभ करते हैं 1 से, 1 से लेकर के 7 तक हम लोग को अगर बोला जाए प्रैक्टिकल वैल्यू है हम लोग यहाँ तक हम लोग को अगर n=7 तक के इस्तेमाल से हम लोग 118 तक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी सरल पूर्वक लिख सकते हैं। तो आप लोग को n का वैल्यू प्रारंभ होता है 1 से और लास्ट ऐसे आप लोग को अनंत तक जाएगा, लेकिन आप लोग को 7 तक याद रखना है। 7 तक में हम लोग का लगभग काम चल जाता है। उसके बाद यदि एल का बोला जाए तो एल के बारे में आपको बोला गया था कि एल बताता है हम लोग को सब सेल, तो एल का मतलब सब सेल। और यदि यह भी बताया गया था कि यदि एल बराबर 0 होता है तो उसी को बोलते हैं एस सब सेल। एल बराबर 0 होता है तो एस सब सेल। अगर एल बराबर 1 होता है उसको बोलते हैं पी सब सेल। एल बराबर 2 होता है उसको डी सब सेल। एल बराबर 3 होता है उसको आप लोग एफ सब सेल बोलते हैं। और यह भी आपको बताया गया था कि यहाँ पे सब सेल यदि एस है दोस्तों तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। अब देखिए आप लोग को यह बताया गया था कि एल का जो वैल्यू होता है एन से 1 कम होता है। एल का वैल्यू एन के वैल्यू से 1 कम होता है, क्योंकि आपको बताया गया था कि एल का वैल्यू निकालते हैं हम लोग 0 to n-1, 0 to n-1। आपको यह भी बोले थे कि यदि n बराबर 1 है, n बराबर यदि 1 रखे हैं, n बराबर यदि आपने 1 रखा है तो l का वैल्यू क्या आएगा, केवल 0 आएगा। n बराबर यदि 1 है तो l का वैल्यू केवल 0 आएगा और केवल 0 आएगा तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे केवल s आएगा। तो n बराबर 1 में केवल हमारा s आएगा, जो आप लोग को लिखा गया है 1s। अब कैसे 1s लिखे हैं आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों। n बराबर हमने लिया 1, तो n बराबर 1 लिया तो l का वैल्यू क्या आया, l का वैल्यू 0 आया। आप लोगों को क्वांटम नंबर के वीडियोज में, पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था क्वांटम नंबर पे हम लोग चर्चा किए थे, चारों क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ चुके थे। तो यहाँ हमने आपको बोला कि यदि n बराबर 1 है तो l का वैल्यू 0 होगा। अब क्यों होगा दोस्तों, तो इसको हमने आपको बताया था कि जो l का वैल्यू होता है वो निकालते हैं हम लोग 0 to n-1 से। तो 0 to n-1 कहने का तात्पर्य है कि यदि हम लोग का n का वैल्यू जो भी रहेगा उसमें अगर 1 कम कर देंगे तो कम करने से हम लोग का वैल्यू निकलेगा किसका, l का। जैसे आप लोग को बताया था कि यदि l बराबर 1 है तो n बराबर यदि 1 है तो l का वैल्यू हम लोग को 0 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं n में अगर 1 घटाइएगा, 1 में यदि 1 जाएगा तो 1 में 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 0। तो n बराबर 1 तो l का वैल्यू 0 आता है। उसी प्रकार बोला जाए कि n बराबर 2 तो 2 है दोस्तों, तो n में 1 घटाइए, क्योंकि n में 1 घटाने से हम लोग का l का वैल्यू मिलता है। देख सकते हैं n-1 लिखा गया है, क्या शामिल करते हुए, 0 शामिल करते हुए। तो 2 में से अगर 1 जाएगा तो यहाँ तो हम लोग को 0 शामिल करना ही है l के वैल्यू के लिए, और अगर 2 में से अगर 1 जाएगा तो यहाँ पे हम लोग को बचेगा 1। उसी प्रकार यदि बोला जाए कि n बराबर 3 है तो l का वैल्यू 0 तो होगा ही, 1 तो होगा ही, लेकिन इसमें से 3 में से घटाना कितना है, 1, क्योंकि n-1 कह रहा है 0 to n-1। तो आप लोग बोलेंगे
कि यहाँ n बराबर यदि 3 है तो यहाँ पे l का वैल्यू 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, उसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। यदि n बराबर 4 है तो l का वैल्यू तो आप लोगों को फिक्स है, 0 1 तो 2 तो होगा ही, लेकिन जब n का वैल्यू आप लोगों ने 4 लिया है तो 4 लेने का अभिप्राय है कि 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इस आधार पे आप लोग को n की वैल्यू की सहायता से आप लोग l का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वही आपको लिखा गया है कि यदि n बराबर 1 है तो l का वैल्यू 0 होगा। तो आपको करना क्या है, ऑर्बिटल बनाने के लिए 1s 2s 2p सब जो लिखा गया है 1s हम लोग कैसे लिख दिए, तो आप लोग देख सकते हैं अगर n बराबर 1 है तो l का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। और n और l को हम लोग जोड़ेंगे, n और l को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे n बराबर 1, n बराबर हमने 1 लिया और l बराबर 0 लिया। यदि l बराबर 0 है तो बोलेंगे s, देख लीजिए आप लोग n बराबर यदि 1 है तो l का वैल्यू क्या आया, 0। तो आप लोग n प्लस l निकालिएगा, n और l मिलेगा तो आप लोग देख सकते हैं कि n का वैल्यू 1 और l का वैल्यू 0। 0 कहने का मतलब दोस्तों s, l का वैल्यू यदि 0 है तो इसका कहने का तात्पर्य हमारा 1s हो जाएगा। उसी प्रकार यदि आपको बोला जाए कि n बराबर हमने अगर 2 लिया होता तो आपका l का वैल्यू क्या क्या आता, आप फिर बोल सकते हैं 1 कम कर दीजिएगा 0 को शामिल करते हुए, तो 1 कम कीजिएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो आप लोग देख सकते हैं n का वैल्यू 2 लेते हैं आप लोग तो l का कितना वैल्यू मिल रहा है, 2 वैल्यू मिल रहा है। तो इसीलिए n बराबर 2 में आप लोगों को कितना ऑर्बिटल मिलेगा, 2 ऑर्बिटल मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे n बराबर यदि 2 लेते हैं तो l का वैल्यू आप लोग को एक आएगा 0 और एक आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 2 को मिलाएंगे 0 के साथ तो यहाँ पे 2 को मिलाएंगे 0 के साथ तो 2s बनेगा। 0 जब रहता है l का वैल्यू तो s आता है, और यदि 1 रहता है तो आप लोग देख सकते हैं कि l बराबर यदि 1 है तो इसको हम लोग बोलेंगे p हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं n बराबर 1 रहने पे यहाँ पे n बराबर 2 प्लस 0 तो 2s हो गया, और 2s के बाद आप लोग को हो जाएगा क्या, 2p। उसी प्रकार से n बराबर 3 होगा, n बराबर 3 रहने पर आपको बनेगा, देख लीजिए n बराबर यदि आप 3 लेते हैं तो l का वैल्यू आएगा 0 1 2। कैसे आएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है, l का फॉर्मूला होता है 0 2 n माइनस 1। 0 को शामिल करते हुए हम लोग को n से 1 कम कर देना है, 0 को शामिल करते हुए हम लोग को n से 1 कम कर दीजिएगा तो आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग का जो ऑर्बिटल मिल जाएगा और l का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए n बराबर यदि आपने 3 लिया तो l का कितना वैल्यू मिला, 3 वैल्यू मिला, और l का यदि 3 वैल्यू मिल रहा है तो इससे आप कह सकते हैं कि हम लोग का 3 ऑर्बिटल बनेगा, एक 3 प्लस 0, एक 3 प्लस 1 और एक बनेगा 3 प्लस 2। और 3 प्लस 0 कहने का अभिप्राय है यहाँ पे l का वैल्यू यदि 0 है तो 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d। तो यहाँ पे आपको बन जाएगा 3s 3p 3d, जो आपको लिखा गया है 3s 3p 3d। तो आप लोग देख सकते हैं 3s यहाँ पे लिखा गया है, 3p लिखा गया है और 3d लिखा गया है। उसी आधार से बराबर यदि 4 लेते हैं तो हमारा मिलेगा 4s 4p 4d 4f, और यदि n बराबर 5 लिया जाए दोस्तों और इसी प्रकार से मिल सकता है 5s 5p 5d 5f। उस प्रकार से आप लोग को और ऑर्बिटल बन जाएगा यहाँ पे 6s 6p 6d 7s 7p और मिलेगा, लेकिन हम लोग को जो जरूरत पड़ता है वही आपको लिखा गया है। अब देखिए ऑर्बिटल का एनर्जी कैसे लिखेंगे, आप लोग को एरो मारना है दोस्तों, इस तरह से आप लोग क्रॉस कटिंग करते चलिए। यहाँ पे हमने लिखा 1s तो यहाँ पे 1s दिखाई पड़ रहा होगा, 1s के बाद आपको यहाँ पे 2s दिखाई पड़ रहा होगा। इसके बाद हमने इसको ऐसे क्रॉस किया, देखिएगा पहले आपको क्या लिखना है 1s, तो यहाँ हमने 1s लिखा है। उसके बाद देखिए आपको 2s लिखना है तो हमने 2s लिखा है। उसके बाद हमने क्या लिखा 2p और 3s, 2p और 3s। अब देखिए मैं एरो मारता हूँ, आपको बस क्रॉस मारना है तो क्रॉस आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे कि 3p और 4s, 3p और 4s चला गया। उसके बाद आप देखिएगा 4s के बाद 3d 4p 5s, 4s के बाद देखिए 3d 4p 5s। अब 5s के बाद कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। अब 6s के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को 4f 5d 6p और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 7s, तो 4f 5d 6p 7s। और लास्ट आप लोग को अगर जरूरत पड़े तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 5f 6d 7p, तो 5f 6d 7p।
तो इस आधार से हमने आपको बोला कि आप लोग ऑर्बिटल की एनर्जी आप लोग को यदि जानकारी हो जाता है कैसे लिखा जाता है, ऐसे आप लोग क्या कीजिए, इसको 2-3 बार अगर लिख लीजिएगा, ध्यान दे करके अगर समझ लीजिएगा, पढ़िएगा, तो आप लोग को यदि ऑर्बिटल की एनर्जी अगर यह आपको पता हो जाता है तो आपके सामने अगर किसी भी एलिमेंट को लिखने के लिए कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप लोग आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे देखते हैं दोस्तों, इसको एक बार और पुनः देख लीजिए आप लोग। हमने आपको बोला कि पहले आपको 1s आया तो हमने 1s लिखा, उसके बाद 2s आया तो 2s लिखा, उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा होगा 2p 3s 2p 3s, उसके बाद 3p 4s 3p 4s, उसके बाद आपको वहां लिखा गया होगा 3d 4p 5s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। तो आप लोग को इसी ऑर्बिटल की एनर्जी के आधार पर आप लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और यह भी आपको पता है कि s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, p सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, d सब सेल में हम लोग क्या करते हैं, तो d सब सेल में हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और f सब सेल में हम लोग 14th इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। और इसी के तर्ज पे आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। जैसे हमने आपके समक्ष रखा एक एलिमेंट, जैसे आपको लिखा जाए, मान लिया जाए दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख दिया आप लोग को जिंक, जिसको आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जिंक आप लोग का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 30 होता है, 30, तो 30 होता है, तो हम लोग को 30 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। तो 30 इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, आप लोग को इसी के आधार पे अरेंज कर देना है। ऑर्बिटल एनर्जी आप लोग इसको एक बार सुन लीजिए, 1s 2s 2p 3s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। तो आप लोग को यह ऑर्बिटल एनर्जी आप लोग को ध्यान रखना है, 2-3 बार आप लोग इसको लिखिएगा, आपको ऐसे याद हो जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते लिखते भी आप लोग याद कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने आपको जिंक लिखा है, तो जिंक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए कैसे लिखेंगे। तो आप लोग को पहले तो 1s लिखेंगे, 1s के बाद 2s 2s के बाद 2p 2p के बाद 3s 3p 4s और 3d हमने लिख दिया। अब देखिए कि s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, फिर a सब सेल आया तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर p आया तो p में 6, s आया तो 2, p आया तो p में कितना 6, s आया तो 2 और d में कितना रहता है 10। आप लोग जोड़ लीजिए, आप लोग को 30 इलेक्ट्रॉन हो चुका होगा। 2 और 2 4 6 10 और 2 12 6 18 18 2 20 और 10 30। जैसे हमने एक एग्जांपल और आपके समक्ष रखा, जैसे आपको किसी लिख दिया Fe30, लोहा आपको कहा कि 30 है, आप लोग को परमाणु संख्या 30 है, तो उसी तर्ज पे आप लिखिएगा, बोलिएगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। आप लोगों को देखिए यहाँ पे s है तो s में कितना 2, फिर s आया तो कितना 2, p आया तो कितना 6, s आया तो कितना 2, p है तो 6, s है तो 2 और d देखिए यहाँ पे आप लोग जोड़ लीजिए, पहले 2 और 2 4 6 10 और 2 12 6 18 और 2 20 और 20 जब हो चुका हम लोग का, तो 20 के बाद हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, लोहा हम लोग का होता है परमाणु संख्या कितना 26 होता है, तो 20 हो चुका है। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो हम लोग को आवश्यकता कितना इलेक्ट्रॉन के है 6 इलेक्ट्रॉन का, तो अपने को 26 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। जैसे आपके सामने किसी ने लिख दिया सेलेनियम 34, तो सेलेनियम 34 लिखा, तो ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए रूल चेंज होगा, इसी के तर्ज पे आप लिख सकते हैं। तो आप लोग देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, अब जोड़ लीजिए यहाँ पे 2s है तो पुनः s है तो 2 इलेक्ट्रॉन, p है तो कितना 6 इलेक्ट्रॉन, s है तो कितना 2 इलेक्ट्रॉन, p है तो कितना 6 इलेक्ट्रॉन, s है तो कितना 2 इलेक्ट्रॉन, d है तो कितना 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक आपको 30 हो चुका होगा। अब देखिए दोस्तों 3d के बाद हम लोग को आता है 4p, 3d के बाद हम लोग को आता है 4p, 30 हो चुका है। हम लोग को घट कितना रहा है 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 रख देंगे, हम लोग को कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेलेनियम का हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि आपके सामने ब्रोमीन लिख दिया होता, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 35, तो इसे जस्ट एक बढ़ा देंगे तो हम लोग को ब्रोमीन का लिखा जाएगा। ऐसे लिख लीजिए आप लोग 1s2 लिखा, 2s2 लिखा, 2p6 लिखा, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं 3s2 3p6 4s2 3d10 4p, यहाँ तक 34 है, 1 इलेक्ट्रॉन और हम लोग ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा 35, जिसको आप लोग 35 बोलते हैं।
तो यहाँ पे 35 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा गया है। अगर मान लिया जाए कि हमने आपके सामने अगर लिख दिया होता क्रिप्टन, लिखा कि क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर जैसे 36 होता है 36, तो इसको आप लोग बोलिएगा तो 36 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p। यहाँ तक 30 हो चुका है, तो 30 के बाद कितना, p में 6 मैक्सिमम आता है, तो आप लोगों को p में हमने मैक्सिमम 6 रखा, तो आपको 30 और 6 36 हो गया, जो आपको क्रिप्टन का हो गया। अब देखिए आप लोग को इसमें एक सवाल पूछता है कि वैलेंस शेल बताइए, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, चाहे आप लोगों को कहा जाए तो बाह्यतम कक्षा बताइए। तो आप यह बताइएगा कि जो हम लोग बाह्यतम कक्षा की यदि बात करते हैं, बाह्यतम कक्षा, तो बाह्यतम कक्षा के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि जो सबसे बड़ा कक्षा होता है, जो आप लोग को बड़ा कक्षा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि बाह्यतम कक्षा है, जिसको आप लोग बोलेंगे आउटर सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आउटर सेल। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाए, मान लिया जाए कि आपको यह दे दिया गया और इसमें पूछ रहा है कि बाह्यतम कक्षा कौन सा होगा हमारा। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, देखिएगा यहाँ पे कक्षा आपको बताता है सेल 1 फर्स्ट सेल है, यह आपको सेकंड सेल है, यह आपका थर्ड सेल, यह भी आपको थर्ड सेल है, और यह आपका फोर्थ सेल है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहने का मतलब 4 है इसमें जो बड़ा है, और जब 4 आपको इसमें बड़ा दिखाई दे रहा है 4s और 4p, तो यही आपको हो जाएगा आउटर सेल। क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका आउटर सेल। तो जो आप लोगों को बड़ा दिखाई देगा उसी को बोलेंगे आउटर सेल, जिसको आप लोग बोलते हैं बाह्यतम कक्षा। और बाह्यतम कक्षा में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो 6 या 2 आप लोग को 8 हो जाएगा। तो इस आधार पे आप लोग को बता सकते हैं कि आउटर सेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 8 है। अब जैसे आपके सामने कुछ और, अब जैसे जिंक लिखा गया है, इसमें आप लोग को आउटर सेल पूछे कौन हो जाएगा, तो आप लोग यह बताइएगा। यहाँ पे आप लोग को 1 है, और यहाँ देख सकते हैं आपको 2 दिखाई पड़ रहा होगा, इसके बाद आप लोग को यहाँ 3 और यह भी 3, लेकिन सबसे आपको लार्ज जो दिखाई दे रहा है 4, तो 4 आपका आउटर सेल हो जाएगा, बाह्यतम कक्षा हो जाएगा, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और बाह्यतम कक्षा में जो आपको इलेक्ट्रॉन है आप लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसको आप लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल और लिया और उसको आप लोग को सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कहा। जैसे आप लोग जैसे ले लीजिए आप लोग टीन के बारे में जानते हैं। टीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे पूछा जाए, एसएन जो आपको पता है दोस्तों, एसएन आपको 50 होता है। एसएन का यदि आप लोग को एटॉमिक नंबर बोला जाए, तो एसएन का एटॉमिक नंबर आपके सामने आपको लिखा गया हम लोग को टीन, तो टीन आप लोग देख सकते हैं यहाँ एटॉमिक नंबर आपके सामने 50, तो 50 है, तो इसी आधार पे हम लोग लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4s2 के बाद 3d10, यहाँ तक 30 हो चुका है। 30 के बाद हम लोग 4p6 36 हो गया दोस्तों। यहाँ पे अगर जाइएगा 4p के बाद तो क्या 5s2 के बाद हमने लिखा है यहाँ पे 4d10 जोड़ लीजिए पहले। यहाँ तक आपको 30 हो चुका था, तो 30 अच्छे 36, 36 है 2 यहाँ पे हो जाएगा 38, 38 और 10 बोलिएगा तो 38 से 10 हो जाएगा 48। और यहाँ पे हम लोग 5p जाएंगे तो 5 भी हम लोग का 2 हो जाएगा, तो 48 है 2 कितना 50। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बस यदि आपको यह सीरीज याद रहेगा तो आप लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में सक्षम है। जैसे हमने अगर मान लिया जाए, जैसे आपके सामने किसी ने लिख दिया 82 जो एटॉमिक नंबर है दोस्तों लेड का होता है, शीशा जिसको आप लोग बोलते हैं, तो लेड का एटॉमिक नंबर 82 होता है। तो 82 होता है तो इसी के आधार पे लिखेंगे। इसके लिए ऐसा नहीं है कि रूल हम लोग चेंज करेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमने लिखा है यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, यहाँ पे देखिएगा तो 5s के बाद हम लोग लिखते हैं 4d10 हम लोग लिखे, उसके बाद 5p6, तो 5p6 आपको यहाँ तक कितना हो चुका होगा। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग का हो चुका है 48, और 48 के बाद 6 अगर जोड़िएगा तो 54 हो जाएगा 54। तो उसके बाद 5p के बाद आप लोग देखिएगा 5p के बाद हम लोग 6s, तो 6s में हमने 2 लिखा, 54 2 56, 6s के बाद क्या आता है 4f, तो 4f हमने लिख दिया 14, 4f 14। 4f के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5d 10,
5D10 और 5D के बाद आपको नजर आ रहा होगा 6P। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए। पहले हमने आपको बोला कि यहाँ तक आपको हो चुका होगा 54 और 2 ऐड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा कितना 56 14 हो जाएगा, आपको जाकर कितना 70 हो जाएगा। 70 और 10 80 और यहाँ पे हम लोग 2 अगर रख देंगे तो 80 और 2 कितना 82 हो जाएगा। आपको लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जैसे आपके सामने अगर लिखा एक छोटा सा एग्जाम्पल फास्फोरस लिख दिया होता 15, तो 15 लिखा हुआ दोस्तों, तो इसी के तर्ज पे लिखेंगे। देख लीजिए कहाँ तक आपको जरूरत पड़ेगा। 1:2 2:2 2P6 हो चुका है कितना 2 2 4 अच्छे 10 3:2 10 और 2 12 हो चुका है। उसके बाद 12 हम लोग को 3 की आवश्यकता और है तो 3P3। इस आधार पे हम लोग फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कहा जाए तो आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना चाहें आप लोग तो लिख सकते हैं। ऐसा कुछ एक्सेप्शनल है जो हम लोग उस पर भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तब तक आप कीजिए कि पहले तो आप लोग को सीरीज याद कर लीजिए और सीरीज याद करने के बाद यह भी याद कर लीजिए कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14। तो इसके आधार पे आप लोग लगभग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख सकते हैं। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियोज में आएंगे। एक्सेप्शनल इसी कुछ तत्व का होता है और हम लोग इससे भी बहुत आप लोगों को लंबा लिखा जा रहा है जो आप लोगों को शायद पसंद नहीं आ रहा होगा, तो इसको हम लोग शॉर्ट भी करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हम लोग को एग्जामिनेशन हॉल में इतना तो टाइम रहता नहीं है कि हम लोग पूरा इसको इतना लंबा लिखें और तब प्रश्न को सॉल्व करें। तो इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे इनट गैस के माध्यम से, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।